गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कि AWT क्या होती है, ठीक है? और AWT में हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। कैसे हम अपना GUI ग्राफिकल डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? कैसे हम विंडो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज थोड़ा-थोड़ा सीखें। तो अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलो देखते हैं जावा AWT। जावा AWT इज़ एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट है आपकी। इज़ एन एपीआई टू डेवलप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपका क्या है, किस काम आता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूआई, और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन भी बोल सकते हो कि आप एडब्ल्यूटी में बनाओगे। एडब्ल्यूटी के कंपोनेंट होते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स क्यों लुक एंड फील उनकी चेंज हो जाती है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो उनकी लुक एंड फील थोड़ी चेंज हो जाती है ऑपरेटिंग टू ऑपरेटिंग। बट वैसे जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसमें हम कुछ एक अपनी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें होती है। ये हमारा जावा डॉट ए डब्ल्यू टी पैकेज होता है, ठीक है? इंपोर्ट करोगे आप जावा डॉट ए डब्ल्यू टी। इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है और एपीआई सच एज टेक्स्ट फील्ड होती है, लेबल होती है, टेक्स्ट एरिया होती है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, चॉइस लिस्ट। इस तरह के बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेगी जिससे आप एक्सटेंड करोगे कंपोनेंट्स को, ठीक है? एडब्ल्यूटी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे? कॉल ऑफ नेटिव प्लेटफॉर्म, कॉल्स अ नेटिव प्लेटफॉर्म फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तब यानी कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसे प्ले कर सकते हो, ठीक है, इसके प्रोग्राम को। बस इनकी लुक एंड फील, जो कंपोनेंट की लुक एंड फील होगी वो चेंज हो जाएगी। दूसरे उस पे जाओगे, जैसे आपको यहाँ पे लुक एंड फील अलग मिल रही है, दूसरे सिस्टम पे जाओगे तो अलग मिलेगी। केस ऑफ AWT। फिर इसके बारे में आप हायरार्की इसकी देख सकते हो कि हायरार्की कैसे काम करती है। जो आपकी सबसे सुपर क्लास होती है, ऑब्जेक्ट होती है, उसके बाद आपका कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट के अंदर ये आपके बटन, लेबल, चेक बॉक्स, चॉइस लिस्ट, कंटेनर, ये सारे की क्लासेस आ जाती है, कंपोनेंट आ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हैंडल होती है या तो विंडो पे या पैनल पे, ठीक है? हम विंडो प्रोग्रामिंग देखेंगे, पैनल के बारे में लास्ट, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसको चेक करेंगे, ठीक है? तो विंडो के अंदर आपका फ्रेम होगा और डायलॉग होगा, तो हम यहाँ पे फ्रेम के अकॉर्डिंग और डायलॉग के अकॉर्डिंग करेंगे। पैनल का यूज़ हम एप्लेट में करेंगे, ठीक है? अभी हम विंडो प्रोग्रामिंग में सिंपली देखेंगे, पैनल का यूज़ हम एप्लेट के अंदर करेंगे। तो आपका जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स आर एलिमेंट लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड, स्क्रॉल बार एक्सेट्रा आर द कंपोनेंट। ये आपके कंपोनेंट कहलाएंगे। जावा एडब्ल्यू देयर आर क्लासेस फॉर ईच कंपोनेंट एज शोन द अबव डायग्राम इन ऑर्डर टू प्लेस एवरी कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट की क्लासेस आपको जावा के अंदर मिल जाएगी। इन पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द स्क्रीन नीड टू ऐड देम टू द कंटेनर। ये जो सारे बटन वगैरह हमें कंटेनर पे ऐड करने पड़ते हैं। कंटेनर इज ए कंपोनेंट इन AWT दैट कैन बी कंटेन अनदर कंपोनेंट्स। कंटेनर खुद में भी एक कंपोनेंट होता है जो अदर कंपोनेंट ऐड करता है, जैसे मैंने बताया आपको, बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेबल वगैरह, ठीक है? तो इन चीज़ों को बेसिकली स्क्रीन वेयर द कंपोनेंट आर प्लेस एट देयर स्पेसिफिक लोकेशन, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे हम उसे ऐड करते हैं। अब हमारे 4 टाइप ऑफ कंटेनर होते हैं जहाँ पे इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, बटन, टेक्स्ट फील्ड वगैरह, क्या तो विंडो पे करो, पैनल पे, फ्रेम पे, डायलॉग पे, ठीक है? विंडो कंटेनर हैव नो बॉर्डर, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे विंडो की बॉर्डर वगैरह नहीं होते, ठीक है? वी नीड क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ विंडो, ठीक है? पैनल के लिए पैनल भी कंटेन करता है टाइटल बार, बॉर्डर, मेन्यू बार, पर विंडो नहीं करती, पैनल करता है आपका, ठीक है? इसके अंदर बटन वगैरह ऐड कर सकते हो। सेम वही फ्रेम के ऊपर भी आप कंटेनर द कंटेन टाइटल बार एंड बॉर्डर। तो हम ज़्यादातर फ्रेम और पैनल का यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए, ठीक है? तो इसमें जो मेनली हमारा जो कंपोनेंट्स ऐड करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए मेथड होते हैं, एक तो आपका ऐड ऐड होता है। ऐड से आपके कंपोनेंट ऐड होंगे। एक सेट साइज होता है जो आपके साइज को सेट करता है कि कंपोनेंट जहाँ पे डिस्प्ले हो उसका साइज कितना है, सेट साइज मेथड से। और एक आपका सेट लेआउट होता है, आप किस लेआउट में उसे मैनेज करना चाहते हो, ग्रिड लेआउट, ठीक है? ग्रिड में करना चाहते हो कैलकुलेटर के लिए जैसे,
तो लेआउट बताओगे आप ग्रिड सेट लेआउट से। और फोर्थ वन मेन होता है सेट विजिबल। आपको अगर विजिबल बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, अगर आप उसे देखना चाहते हो सेट विजिबल आपको ट्रू करना पड़ेगा। ये आपके कुछ एक मेन मेथड होते हैं, ऐड, सेट साइज, सेट विजिबल और सेट लेआउट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे आज कि AWT एग्जाम्पल के साथ। दो तरीके से बन सकता है वो प्रोग्राम, या तो एक्सटेंड फ्रेम क्लास करके, जिसको इनहेरिटेंस बोलोगे आप, इनहेरिट करते हैं किसी क्लास को एक्सटेंड करते हो तो इनहेरिट बोलते हो। और बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम क्लास एसोसिएशन, दूसरे को क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। दोनों तरीके से आज हम सिंपल से प्रोग्राम बनाएंगे कि एक्सटेंड करके फ्रेम से ही बना सकते हो, और दूसरा बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम क्लास एसोसिएशन। दूसरा एक इनहेरिटेंस बोलते हैं, दूसरे को एसोसिएशन बोलते हैं। That's the example. Here we showing the button component on the frame by the use of inheritance. तो पहले हम इनहेरिटेंस के थ्रू करके देखते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास ले ली, डिजाइन नाम से एक्सटेंड कर लिया फ्रेम। सबसे पहले हमने क्या किया, पैकेज इंपोर्ट किया। ये बात ध्यान रखना, हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर जावा में प्रोग्रामिंग करनी है तो, सॉरी विंडो प्रोग्रामिंग करनी है तो। फ्रेम एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया। कंस्ट्रक्टर का रूल क्या, सेम नेम ऑफ क्लास नेम, जो क्लास का नेम है वही नेम हमारा कंस्ट्रक्टर का रहेगा। उसके बाद हमने बटन लिया। क्या लिया आपका, बटन। तो हमने एक बटन ले लिया, तो बटन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मैंने एक मैसेज पास करा दिया क्लिक मी, जो वहाँ पे प्रिंट हो छपा हुआ आएगा आपका आउटपुट। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके बाउंड सेट कर दिए। क्या कर दिए, बाउंड, यानी कि लोकेशन वो कहाँ दिखे, x1 x2 y1 y2, कोऑर्डिनेट होते हैं ना चार किसी भी चीज़ को सेट करने के लिए। तो x1 स्टार्टिंग कहाँ से हो, y1 कितना ऊपर नीचे कितना रहे, ठीक है, x2 कहाँ पे फिनिशिंग हो, खत्म हो, और y2 कितना एंड रहे, स्टार्ट कहाँ से हो एंड कहाँ से। यानी एक तरह से विड्थ हमारा y1 y2 देता है, और आपकी लेंथ आपकी x1 x2 देता है। ठीक है, बटन की डिटेल सेट कर दी। उसके बाद मैंने ऐड बटन मेथड से ऐड करा दिया, कहाँ पे, आपके फ्रेम पे ऐड करा दिया। फिर उसका साइज सेट कर दिया। देन सेट टाइटल, दिस इज आवर बेसिक AWT एग्जांपल। ये हमने टाइटल सेट कर दिया अपना फ्रेम का। सेट ने लेआउट अभी नल लेके चल रहे, लेआउट कोई सेट नहीं कर रहे बाय डिफॉल्ट अभी। ठीक है, कोई लेआउट की नीड नहीं, क्योंकि अभी सिंगल पे काम कर। सेट विजिबल हमने ट्रू कर दिया, सारे काम कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारी आउटपुट दिखेगी। थोड़ा प्रैक्टिकली से पहले देखते हैं, फिर इसकी सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं वन बाय वन। ठीक है, अपना एड्रेस ले लेते हैं, अब कमांड पे चलते हैं। कमांड विंडो, अपना एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देन जावा सी आपका डिज़ाइन डॉट जावा, जावा देखो, आपका सबसे पहले वन बाय वन चीज़ें क्लियर करेंगे। दिस इज अवर बेसिक AWT। सबसे पहले ऊपर का टाइटल, तो ये टाइटल हमने यहाँ पे दिया जो प्रोग्राम के अंदर, ये वाला, दिस इज अवर बेसिक AWT एग्जाम्पल। ये आपका टाइटल। ठीक है, सेट टाइटल जो आप लिखोगे वो आ जाएगा। ठीक है, बड़ा करके देख लो, ये लिखा हुआ है, दिस इज आवर बेसिक एग्जाम्पल। अब ये x1 x2 बटन का साइज बाउंड सेट किए थे। मान लो हमने x1 स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मान लो मैंने कर दिया यहाँ से 80 से स्टार्ट, और कहाँ पे मान लो मैंने कर दिया 120। ठीक है, सेव करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन आपकी देख रहे हैं ना, चेंज हो जाएगी। अभी देख लो इस कहाँ है आपका, देखो यहाँ है ना इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन, ये देखो यहाँ। अब ये थोड़ा आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे तो। कंट्रोल सी दबा दीजिए क्लोज करने के लिए, दोबारा से कंपाइल कीजिए, देन रन कर। ठीक है, अब देखो ये इधर आ गया उठ, थोड़ा और आगे आ गया। ठीक है, इस तरह से इसकी x1 y1 आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके बाउंड सेट हो जाएंगे। ये न्यू बटन पे जो मैसेज है वो क्लिक मी, वो आप कुछ भी लिखोगे वहाँ पे ये लिखा है, जैसे क्लिक मी लिखा हुआ है। ठीक है, तो बटन का ऑब्जेक्ट बनाया। अगर कोई बटन वगैरह लेना तो हमें उसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसका बाउंड सेट किया, ऐड कर दिया। ऐड ऐड किए कहाँ, फ्रेम के ऊपर चिपका दिया एक तरह से, यहाँ पे दिखे।
उसका साइज सेट कर दिया अपने फ्रेम का, टाइटल सेट कर दिया, ले सेट विजिबल ट्रू। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार दिखेगा, जितनी बार बनाएंगे, मान लो एक बार और ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो एक बार और दिखेगा हमें। हम यानी F1, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी दोबारा करोगे तो आपके 2 बार दिखेगा, आपका 2 बार आ गया, ठीक है। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार आपकी विंडो शो कर देगा। तो ये सिंपल सा आपका क्या था, AW का प्रोग्राम बाय द इनहेरिटेंस। अगर इसी प्रोग्राम को हम एसोसिएशन के थ्रू देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं एसोसिएशन के थ्रू कैसे होएगा आपका। सेम इसी प्रोग्राम को हमने एक्सटेंड नहीं किया क्लास यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब वो फ्रेम पे अब ऐड करके दिखाना पड़ेगा। जैसे हमने मान लो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और ले ली मैंने, यहाँ पे एक लेबल और ले लिया, पे लिखा है एम्प्लॉई आईडी, एक बटन ले लिया सबमिट लिखा है, एक टेक्स्ट फील्ड ले ली, हम कुछ भी फिल करते हैं लिखते हैं, ठीक है। उनके बाउंड सेट कर दिए सबके, कहाँ पे कौन सी चीज़ दिखे हमें, ठीक है, सेट बाउंड मेथड से। अब जब वहाँ पे सिंपल ऐड कर रहे थे, यहाँ पे सिंपल ऐड नहीं करोगे, यहाँ पे एफ डॉट ऐड लिखना पड़ेगा। एफ क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे वहाँ पे सीधा आप एक्सटेंड कर रहे थे। यहाँ पे एसोसिएशन से क्या होएगा, आपको यहाँ पे एफ डॉट करके ऐड करना पड़ेगा फ्रेम के ऑब्जेक्ट के साथ। इन केस ऑफ आपका एसोसिएशन, हर एक चीज़ को, विजिबल को, ये सारी चीज़ आपको एफ डॉट ऐसे करनी पड़ेगी। एसोसिएशन में ये चेंजमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। एक्सटेंड नहीं करोगे तो वही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, वही आपका रनिंग हो। चेक कर लेते हैं। वही चीज़ है आपकी, तो इन्फॉर्मेशन के आपने लिया, एम्प्लॉय आईडी आपने लेबल लिया था, क्या लिया था आपने, लेबल लिया था। एम्प्लॉय आईडी कहाँ है आपका, लेबल पर है, चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी आपने लेबल है, बटन का नाम सबमिट लिया था, ठीक है। बटन का ये आपकी टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आपको मैसेज, ठीक है। तो इस तरह से हम AWT के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक आपका एसोसिएशन है, दूसरा आपका एक्सटेंड इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो ये आपके सिंपल सा प्रोग्राम था एसोसिएशन के ऊपर। विंडो प्रोग्रामिंग में इंपोर्ट करेंगे, वही आप फ्रेम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, वहाँ पे एक्सटेंड कर रहे थे। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी बेसिस पे आपको एफ डॉट करके ऐड करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाओगे वैसे ही आपका कॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिया है। कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट क्या है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर फायर हो जाता है कॉल करने की। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे AWT का वर्क करेंगे।